हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए अप्रैल करंट अफेयर्स 2019 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपका आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके साइड में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निकोलस कोम जियान को। आपको इनका नाम याद रखना है, ये अमेरिका देश के हैं। इन्हें हाल ही में म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल देश के हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। इन्हें 1 जनवरी 2017 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सऊदी अरब की कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की एक साल में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी है? सऊदी अरामको है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सऊदी अरामको। आपको इसका नाम आसानी से याद हो जाएगा। ये एक साल में विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी है। ये विशाल तेल कंपनी है, तो आपको याद रखना है। इसने एक वर्ष में, पिछले वर्ष 2018 में 111.1 अरब डॉलर का इस कंपनी को मुनाफा हुआ था। तो आपको याद रखना है इसका नाम, सऊदी अरामको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने सीआरपीएफ कैंप पर हमले के साजिशकर्ता निसार अहमद को भारत को सौंप दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यूएई देश ने। देखिए, ये जो आतंकवादी है निसार अहमद, इसने जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2017 में सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। ये उसका मुख्य साजिश करता था, तो इसलिए अभी हाल ही में इसे यूएई देश द्वारा भारत को सौंप दिया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूएई देश यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। तो आपको इसकी राजधानी भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश के कृषि विभाग ने घोषणा की है कि बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग अब नहीं किए जाएंगे, जिनके कारण बीते 37 वर्षों में हजारों बिल्लियां मारी जा चुकी हैं? तो किस देश के कृषि विभाग ने ऐसी घोषणा की है? तो अमेरिका देश के कृषि विभाग ने घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को। तो आपको याद रखना है, इसे 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल अजीज बूतेफलिका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्जीरिया देश के राष्ट्रपति ने। क्योंकि देखिए, उनके खिलाफ कई सप्ताह से देश भर में व्यापक प्रदर्शन हो रहे थे, तो इसी के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको याद रखना है। और देखिए, यहाँ पर अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है? आपको याद रखना है, अल्जीयर्स है। और इस देश की मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। तो आपके दोनों याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में राफेल डील पर किस भाषा में लिखी गई किताब नट्टई उल्लुकम राफेल के लॉन्च पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिल भाषा में। देखिए, तमिलनाडु में राफेल डील पर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम नट्टई उल्लुकम राफेल है। तो चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है, इसे लॉन्च नहीं होने दिया है। तो आपको याद रखना है, इस किताब का नाम क्या है? नट्टई उल्लुकम राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी सूची के अनुसार कौन सा देश आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? तो कौन सा देश है? तो भारत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। भारत लगातार तीसरे साल आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, तीसरे पर दक्षिण अफ्रीका है और चौथे पर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको याद रखना है, पहले पर भारत है। तो भारत को इसके लिए आपको याद रखना है, 10 लाख डॉलर की इनामी राशि दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हुए आम चुनावों के दौरान वह विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना है? तो कौन सा देश है? तो एस्टोनिया देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्टोनिया देश। ये विश्व में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना है। यहाँ पर लोगों ने 44% लोगों ने ऑनलाइन वोट किया है। आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टोनिया देश की राजधानी क्या है, तो ताल्लिन
इसकी राजधानी है, तो आपको ये भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हाल ही में किस राज्य में जहर मिले हुए आहार को खाने से 3 लुप्त प्राय प्रजातियों के लगभग 37 गिद्धों की मौत हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में। असम राज्य के शिवसागर जिले में, आपको याद रखना है, जहर मिले हुए आहार को खाने से 37 गिद्धों की मौत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में कितने रेडियो स्टेशनों के साथ मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहल शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 150। देखिए, निर्वाचन आयोग ने 150 से अधिक रेडियो स्टेशनों के साथ मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक पहल शुरू करने का निर्णय लिया है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किस शहर को रहने लायक बनाने के लिए परिवार नियोजन की तरह कारों के लिए भी हम दो हमारे दो जैसी नीति लागू की जानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है कि अगर दिल्ली को रहने लायक बनाना है तो जिस प्रकार से परिवार नियोजन की तरह एक नारा दिया जाता है हम दो हमारे दो, तो उसी प्रकार से कारों के लिए भी हम दो हमारे दो जैसी नीति लागू की जानी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी कारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ऐसा कहा है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर ने जॉन इस्नर को हराकर कितनी बार मियामी ओपन और करियर का 101 बार सिंगल्स खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथी बार। देखिए, 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर ने अभी हाल ही में जॉन इस्नर को हराकर चौथी बार मियामी ओपन का खिताब जीता है, और ये इनके करियर का 101 बार सिंगल्स खिताब है, तो आपको याद रखना है। और देखिए, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, और ये किस देश के हैं? तो स्विट्जरलैंड देश के हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 अप्रैल को। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, ऑटिज्म बच्चों में मानसिक रोग होता है, और 2019 में जो इस बार का ये दिवस मनाया गया है, इस बार का जो विषय रखा गया था सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी, ये 2019 के विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का विषय था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। देखिए, ओडिशा राज्य की कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए GI टैग प्रदान किया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जुजाना केपुतोवा। ये स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। और देखिए, यहाँ पर स्लोवाकिया देश की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा है, तो आपको इसकी राजधानी भी याद रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सफैम। ऑक्सफैम इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय श्रम बाजार में गुणवत्ता युक्त नौकरी की कमी तथा मजदूरी दर में बढ़ती असमानता ये आम बात है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है? तो किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। आपको याद रखना है, इसने भारत को 4-2 से हराकर ये फाइनल जीता है, आपको याद रखना है। और देखिए, अगर हम बात करें सुल्तान अजलान शाह कप का आयोजन 2019 में कहाँ पर किया गया था? तो मलेशिया के इपोह शहर में किया गया था। और देखिए, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और देखने को मिल सकता है कि वर्तमान में इस समय पर जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है कौन है? तो मनप्रीत सिंह है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार की किस टीचर को हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृता सिंह को। आपको याद रखना है। देखिए, इन्हें ये पुरस्कार लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान ने निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोहेल महमूद को। आपको इनका यह नाम याद रखना है। इन्हें पाकिस्तान का हाल ही में नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय कर दिया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। देखिए ये दो बैंक, देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का विलय 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। देखिए इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो SBI है। दूसरे नंबर पर ICICI बैंक है। वो तीसरे नंबर पर आप कौन सा हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हादसे और आप हुदरी नामक आत्मकथा की लेखिका का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रमणिका गुप्ता। आपको याद रखना है ये हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनकी जो आत्मकथा थी हादसे और आप हुदरी, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? तो ऐसा कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ये विश्व का पहला देश है जो सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च कर रहा है। देखिए 5G नेटवर्क के आने के बाद जो वायरलेस इंटरनेट की स्पीड है 4G नेटवर्क की तुलना में 20 गुना बढ़ जाएगी। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। और देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले की सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं बेबी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।